Hello students, how are you? I think you will be fine. I have taught you all the rules of participle. I think you have understood it thoroughly. If you have any type of difficulty, you will share to me without any hesitation. Today we will learn other rule of synthesis and it is infinitive. आज आपको हम इन्फिनिटी पढ़ाएंगे. हाउ वी विल ऐड द सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव. पहले हम जान लें कि व्हाट इज इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव होता क्या है. इन्फिनिटिव इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. लाइक पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव इज आल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब है. मतलब ये वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं करेगी. ठीक, देखते हैं कि ये इसका जो है फॉर्मेशन क्या है, बनता कैसे है. आपको फिलहाल पता होगा ही, आप जानते ही हैं कि हमेशा इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनता है. एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी का पैसिव वॉइस जब होता है, पैसिव वॉइस में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक्टिव में टू, जैसे टू प्ले, इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस, और इसी में टू में क्या जोड़ दो, टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म. अभी हो गया पैसिव वॉइस का इन्फिनिटिव, है ना. तो एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पैसिव वॉइस में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये भी आपका इन्फिनिटिव ही है. हिंदी में इसका सेंस आता है ना से. ना, वर्ब में ना आ जाएगा. कैसे? अब हम एक एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं. इससे आपका एक सेंटेंस है, ही डिसाइडेड टू प्ले अ मैच. उसने एक मैच खेलने का निश्चय किया. देखिए, योर सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज आल्सो सिंपल सेंटेंस. आपका क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है. क्यों है? क्योंकि ही इज अ सब्जेक्ट, डिसाइडेड इज योर फाइनाइट और मेन वर्ब, एंड टू प्ले इज नॉन फाइनाइट वर्ब, इट इज योर इन्फिनिटिव. क्योंकि इसमें टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये अब आपकी ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई. हमेशा इसका हिंदी में अर्थ ना से आएगा. टू प्ले, खेलना. जहाँ कहीं भी वर्ब में ना आ जाए, समझो वह अक्सर आपका इन्फिनिटिव होता है. टू प्ले, खेलना. ठीक, तो ही आपका सब्जेक्ट, डिसाइडेड मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, टू प्ले इट इज योर इन्फिनिटिव, और अब मैच हो गया आपका ऑब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब, एक ऑब्जेक्ट. आपका सेंटेंस इन्फिनिटिव, आपका सेंटेंस सिंपल में हो गया. ठीक, अब हम इसी का एक पैसिव वॉइस का भी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पैसिव में इन्फिनिटिव कैसे होता है. हमने कहा था कि पैसिव में टू आएगा, बी आएगा एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे ही सेंट हिज सन दिल्ली टू बी एजुकेटेड. उसने अपने बेटे को एजुकेटेड होने के लिए, पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया. ही सब्जेक्ट, सेंट योर फाइनाइट आर मेन वर्ब, हिज सन ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब सेंट, हिज सन आपका क्या हो गया, आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, दिल्ली प्लेस हो गया, और टू बी एजुकेटेड ये आपका हो गया इन्फिनिटिव. ये आपका पैसिव वॉइस का नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया. टू बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक, अब हम देखते हैं, नाउ वी विल लर्न हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे. हाउ एंड व्हेन इट इज यूज्ड, कब और कैसे इन्फिनिटिव का यूज होता है. हम सिंथेसिस में इन्फिनिटिव से सेंटेंस को कंबाइन कब करते हैं, रूल क्या है इसका. बहुत सिंपल सा रूल है, इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम जोड़ेंगे. हम एक आपका एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से
आई विल टीच यू, आई विल एक्सप्लेन कि हाउ वी विल यूज द रूल ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है। देखिए, देयर इज टू सेंटेंस, वन सेंटेंस इज ही वेंट टू आगरा एंड अदर सेंटेंस इज ही वांटेड टू सी द ताज। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। अब इसमें यू विल यूज इन्फिनिटिव या यू विल यूज पार्टिसिपल। ठीक, इसमें इन्फिनिटिव का होगा यूज, क्यों होगा पहले हम देखते हैं। यही आपका मेन आपको है देखना कि इन्फिनिटिव का यूज कब और कैसे होता है। देखो, अब यहाँ पे सामने दो हैं वर्ब, एक आपका हो गया वर्ब वेंट, वर्ब 1, अगला क्या है वांटेड या टू सी, दो वर्ब यहाँ पे आपके सामने हो गया। ठीक, वर्ब 1 वर्ब 2, दो हो गया वर्ब। अब देखो, इन्फिनिटिव का यूज वहाँ होता है जब दो वर्ब आपके सामने हो, इसमें से कोई एक वर्ब ऐसी हो ना जो कोई पर्पस को दिखाए। यही आपको फोकस करना, ध्यान दीजिए। ऐसी वर्ब जो कोई पर्पस दिखाए, उद्देश्य को दिखाए, उसी वर्ब को हम इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। इसको अपने अंदर रखिए। उद्देश्य शोइंग वर्ब, पर्पज शोइंग वर्ब है ना, ऐसी वर्ब जो उद्देश्य दिखाती हो, पर्पज दिखाए, उसी वर्ब को हम इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब देखो, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। अब उसका आगरा जाने का उद्देश्य क्या था, क्या था, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। आगरा जाने का उद्देश्य क्या है, ताज को देखना। ठीक, जो वर्ब उद्देश्य को दिखाए उसी को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। क्या क्या आपका है उद्देश्य, ताज को देखना है ना, इसी को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। ठीक, मतलब अब हम क्या करेंगे देखते हैं आपका सेंटेंस कैसे है बनता। हम लिखते हैं ही वेंट। ठीक, पहले इसको ऐसे लिखिए, ही वेंट टू आगरा। अब तुरंत ले आओ अपना उद्देश्य क्या है, ही को छोड़ दो, उद्देश्य। अब तुरंत इसके बाद तुरंत आपका उद्देश्य ही आएगा, आपका पर्पज ही आएगा। क्या था उद्देश्य, टू सी द ताज, टू सी द ताज। ठीक, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वह ताज देखने आगरा गया। आपका सेंटेंस सिंपल में हो गया। ही सब्जेक्ट, वेंट आपका फाइनाइट और मेन वर्ब, आगरा इज अ प्लेस, एंड टू सी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, अभी आपका मेन वर्ब नहीं है। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वह ताज देखने आगरा गया। ये आपका क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप चाहो तो उसको अब चेक कर लो। अब आप चाहो तो टेंस इसका अब बदलो, ही वेंट है ना तो ही गोज कर लो, ही गोज टू आगरा, तब भी क्या आएगा, ही गोज टू आगरा टू सी द ताज। इसकी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जो वर्ब में टेंस की कोई चेंजिंग ना हो उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब हमेशा बार बार चेंज हो आपकी क्या होगी, फाइनाइट हो गई ना। तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। तो जो वर्ब पर्पज दिखाए, उद्देश्य को दिखाए, उसी वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज हम कर देते हैं। और एक बहुत इजी इसकी पहचान और है। देखो, दो अगर मान लो पास दो हैं वर्ब ना, दो हैं वर्ब, अगर कहीं पर भी वर्ब में वांट या वांटेड लिख के आ जाए, बहुत अच्छी सी है पहचान। अगर कहीं पर भी वर्ब में वांट लिख के आ जाए, ठीक, या इसी का पास्ट टेंस वांटेड लिख के आ जाए, या फिर ऐसा कोई आ जाए लिख के वर्ड जिसका उद्देश्य पर्पज से हो, उद्देश्य से हो,
तो पक्का है कि इसमें आपकी इन्फिनेटिव की होगी, इसके बाद वाली वर्ब आपका वही आपका पर्पज दिखाएगी। अगर वांट या वांटेड लेके आ गया तो इसके बाद पक्का इसमें उद्देश्य ही है, फिक्स है, इसमें उद्देश्य ही है। और इसके बाद जो जो आएगा आपका वर्ब वही आपका पर्पज शोइंग वर्ब होता है ना। टू सी द ताज, ताज को देखना, ये आपका उद्देश्य हो गया। हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। किरण विल गो टू इलाहाबाद, किरण इलाहाबाद जाएगी। शी वांट्स टू सी हर सिस्टर, वह अपने सिस्टर से मिलना चाहती है। ठीक, यू हैव टू ऐड इन सिंपल सेंटेंस। अब देखो इसमें इन्फिनिटिव का यूज होगा कि नहीं। इसमें देखो अगर कोई वर्ब कोई उद्देश्य है तो पक्का है इन्फिनिटिव का यूज होगा। किरण विल गो टू इलाहाबाद, किरण इलाहाबाद जाएगी, उद्देश्य क्या है? शी वांट्स टू सी हर, वो अपने सिस्टर से मिलना या देखना चाहती है। तो किरण इलाहाबाद जाएगी, इलाहाबाद जाने का उद्देश्य है अपने सिस्टर से मिलना। ठीक, और एक पहचान हमने कहा था जहाँ वांट या वांट्स या वांटेड आता है उसके बाद जो होगी वर्ब, यही वर्ब आपका पर्पज दिखाती है। बहुत इजी है, जहाँ वांट्स या वांटेड आ जाए उसके बाद वाली वर्ब जो होती है वही आपका पर्पज शोइंग होती है। हम उसी को इन्फिनिटिव में चेंज है करते हैं। और ये भी फिक्स है कि वांट्स या वांटेड के बाद जो वर्ब आएगी ना वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी ही होगी, या आपकी ऑलरेडी इन्फिनिटिव में होती है। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे हम जोड़ते हैं। ठीक, अब हम लोग पहले स्टार्टिंग से लिखते हैं किरण से। किरण विल गो टू इलाहाबाद, किस लिए? अब इसके बाद तुरंत अपना उद्देश्य ले आओ। किरण इलाहाबाद जाएगी, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपने सिस्टर से मिलना। टू सी हर सिस्टर। ओके, किरण सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, इलाहाबाद प्लेस एक सब्जेक्ट एक वर्ब, टू सी आपकी हो गई इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब। आपका सेंटेंस सिंपल में हो गया। सिंपल में ध्यान दो कि एक से ज़्यादा मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब ना होने पाए। ठीक, अगर आपकी मेन वर्ब एक से अधिक हो गई तो योर सेंटेंस इज नॉट इन सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा। ओके, अब हम एक इसका अलग रूल हम पढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल इसका अलग रूल है, उसको हम लोग हैं देखते वो क्या है। ये देखो, द टाइगर वाज वेरी वीक, ही कुड नॉट हंट एनी एनिमल। टाइगर बहुत वीक था, कमज़ोर था। ही कुड नॉट हंट एनी एनिमल, वह किसी भी एनिमल का शिकार नहीं कर सकता था। यू हैव टू कंबाइन इन सिंपल सेंटेंस। अब इसमें कौन सा रूल फॉलो हम करेंगे? बहुत इजी है। कौन सा रूल होगा फॉलो? देखो बहुत इजी है। अब देखो, अब तक क्या था? उद्देश्य था। ठीक, उद्देश्य होता है यहाँ भी, लेकिन थोड़ा सा छिपा होता है। अब देखो, इसके लिए हम आपको एक हिंट देते हैं। हिंट क्या है? अगर दो सेंटेंस आपके सामने हों, एक सेंटेंस में बेरी लिखा हो या बेरी का सेंस छिपा हो, ध्यान दो, बेरी यूज हो या बेरी का सेंस छिपा हो, और अगले में कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, डू, डज नॉट कुछ भी आया हो। पहले में क्या हो? बेरी लिखा हो चाहे छिपा हो, और अगले में कैन, कुड, विल, शैल, डू, डज कोई भी हो, और फिर उसके साथ नॉट आया हो, और आपको सेंटेंस सिंपल में आपको है जोड़ना। तो बहुत इजी है। ये आपका ऐड टू वाले फॉर्म में लिखा है, ऐड टू, है ना। हम लोग क्या करेंगे? जहाँ लिखा होगा ना बेरी, बेरी के प्लेस पर TOO की यूजिंग। ठीक, और जहाँ लिखा होगा फिर ये सब्जेक्ट
कैन नॉट या फिर कुड नॉट, इसके प्लेस पर TO2 की यूजिंग, बस ये आपको है करना। बेरी के प्लेस पर जहाँ बेरी लिखा होगा या छिपा होगा, यहाँ पे TOO2 की यूजिंग, जहाँ पहले शो आता था ना, वहाँ पर क्या लिख के आएगा, बेरी। ठीक, तो बेरी के प्लेस पर TOO2 की यूजिंग, और फिर जहाँ डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट, कुड नॉट है ना, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे ये कुड नॉट लिखा होगा, आपका ये होगा ना सब्जेक्ट, हम इसके प्लेस पर TO2 की यूजिंग करते हैं। आपका सेंटेंस आराम से सिंपल बन जाएगा। जैसे अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, द टाइगर, ठीक, वाज, बेरी के प्लेस पर TOO2, टू वीक, द टाइगर वाज, बेरी के प्लेस पर टू वीक। अब ये सब्जेक्ट हटाओ, कुड नॉट हटाओ, और इसके प्लेस पर TO2 ऐड कर दो, टू, बाकी सब उसी में जोड़ दो, टू हंट एनिमल, द टाइगर वाज टू वीक टू हंट एनिमल, ये भी आपका सिंपल में हो गया। टाइगर बहुत कमजोर था, टू माने क्या होता है, बेरी, टाइगर बहुत वीक था, किस लिए, टू हंट एनिमल, वह किसी भी एनिमल का शिकार करने के लिए बहुत वीक था, कमजोर था, है ना। ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं पर भी बेरी का यूज होगा या बेरी आपका हिडन होगा, छिपा होगा, आप उसके प्लेस पर TOO2 लिखना, और जहाँ सब्जेक्ट, कैन नॉट, कुड नॉट लिखा होगा या विल नॉट कुछ भी होगा, आप उसके प्लेस पर TO2 की यूजिंग आप करेंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अभी आपको हम PDF फाइल में एक्सरसाइज देंगे, आशा है आप अच्छे से कर लेंगे। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो तो आप पर्सनली हमसे कंटिन्यूली शेयर करेंगे। थैंक यू।